अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल में एक स्पेशल एंड हेल्थी सैलेड की रेसिपी। अगर आप रमज़ान में रोज़े भी रख रहे हैं और वेट लूज़ नहीं कर पा रहे तो फिर आप डीप फ्राई स्टफ़ चीज़ों की जगह ये स्पेशल सैलेड बनाकर इस्तेमाल करें। ये रोज़े की हालत में आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम नहीं होने देगी और इसके अलावा ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगी और भूख की कमी भी महसूस नहीं होने देगी, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर्स हैं। जब आप इस सैलेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको भूख की कमी का भी एहसास नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्थी सैलेड है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कम बजट के अंदर हेल्थी सैलेड तैयार करें तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। स्पेशल सैलेड बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं चने को हमने बॉईल कर लिया था, आपने भी बॉईल कर लेना है। उसके बाद वेजिस की कटिंग करेंगे अब, और वेजिस के साथ साथ एक हमने स्पेशल सॉस भी तैयार करनी है। सबसे पहले सॉस तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेजिस की कटिंग और फिर इसको मिक्स करेंगे। सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए है 4 टेबलस्पून मायोनीज़, 4 टेबलस्पून दही, आइसिंग शुगर ½ टेबलस्पून, ब्लैक सॉल्ट ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर क्वार्टर टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट को करेंगे अच्छे से मिक्स। सॉस तैयार हो गया है, सॉस को रख देते हैं साइड पर। अब हम कटिंग करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल में सबसे पहले हम कटिंग कर रहे हैं खीरे की। खीरा तकरीबन इजीली हर मौसम में दस्तयाब होता है और खीरा एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें 90% वाटर पाया जाता है। आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए खीरा सबसे बेस्ट सब्ज़ी है। और स्पेशली आजकल रमज़ान है, 12 से 14 घंटे आप भूख और प्यास के आलम में रहते हैं। आप कोशिश किया करें कि ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसा कि खीरे में एक तो पानी 90% पाया जाता है और दूसरा खीरे के छिलके के अंदर फाइबर होता है। और आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है, खीरे को यहाँ पर छिलके समेत इस्तेमाल करना है, लेकिन वॉश अच्छे से लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब आप मार्केट से खीरे को परचेज़ करके लेके आते हैं तो इस पर तरह तरह के स्प्रे इस्तेमाल किए होते हैं, इसीलिए आप इसको वॉश करके कट कीजिएगा। रोज़े में खीरे का इस्तेमाल एक तो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा और दूसरा आपको भूख का भी एहसास नहीं होने देगा। अब हम ऐड करते हैं लहसुन की 2 क्लव्स लेकर बारीक बारीक चॉप कर लेनी है और चॉप करने के बाद इसको ऐड करेंगे सैलेड में। लहसुन के भी बहुत से फ़वाइद हैं। लहसुन नेचुरल पेन किलर है। गार्लिक की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे मवाद जो आपके गुर्दों में इन्फेक्शन कर सकते हैं उसको कम करने में मददगार साबित हो। लहसुन ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करता है। जब आपके शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लहसुन का इस्तेमाल कैसे और कब करें। लहसुन आप सालन में तो डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सालन के अंदर आप वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते या वो अफादियत हासिल नहीं कर सकते जो आप लहसुन को सैलेड के अंदर या फिर निहार मुँह वार्म वाटर के साथ लेने से हासिल करेंगे। अगर आप लहसुन को निहार मुँह वार्म वाटर के साथ ले रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। अब ऐड करते हैं बंद गोभी, जिसको कैबेज भी कहते हैं। बंद गोभी को आप शेफोनेट या फिर श्रेडिंग स्टाइल के अंदर कट कर लीजिएगा। कैबेज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें पोटाशियम, सोडियम, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पर मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताता चलता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जिस्म में कैसे काम करता है। जो गैर ज़रूरी हमारे जिस्म में तेज़ाबियत बन रहे होते हैं, इनको हमारे जिस्म से निकालना शुरू कर देता है। इसके अलावा विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ज़ख़म वगैरह होते हैं, इनसे
हीलिंग जल्दी करने में मददगार साबित होता है। आप बंद गोभी का इस्तेमाल सलाद में करते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सब्जियों को पकाकर खाने से कुछ ऐसे फ़वाइद होते हैं जो चले जाते हैं, स्पेशली हरे पत्ते वाले सब्जियों में, जैसा कि विटामिन सी पकाने से चला जाता है, फोलिक एसिड चला जाता है। इसके अलावा वो फ़वाइद नहीं मिल पाते जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों को कच्चा खाने से मिलते हैं। बंद गोभी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कैंसर के मरीज़ों को कैंसर से फाइट करने में मदद देती है। आप बंद गोभी को सिर्फ रमज़ान के अंदर ही नहीं बल्कि अपनी डेली रूटीन की डाइट का इसको हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे सलाद का पत्ता। सलाद के पत्ते के फ़वाइद की बात की जाए तो ये भी बाकी सब्जियों की तरह न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन वैल्यू से मालामाल है। सलाद के पत्ते में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन सी, फोलिक एसिड और B6 पाया जाता है। अब ऐड करेंगे पुदीना। पुदीने के पत्तों को लेकर बारीक बारीक चॉप करके सलाद के अंदर ऐड करेंगे। पुदीने के फ़ायदों से कौन नहीं वाकिफ़। पुदीना नेचुरल कोलेंट है, माउथ फ्रेशनर है और सबसे बढ़ के टेस्ट इसका लाजवाब है। इसीलिए इसको हम हर जगह ऐड करने की कोशिश करते हैं, हाँ वो सॉस तैयार कर रहे हों, सैलेड बना रहे हों, इवन के इसकी टी भी बहुत कमाल की बनती है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन है। ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर विटामिन डी, सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी 100 ग्राम, इसको भी हमने स्लाइस में कट कर लेनी है। तमाम वेजिस की हमने कर ली है कटिंग। सॉस भी हमारी तैयार है और चनों को भी हमने बॉईल कर लिया था। अब इन तमाम को एक खुले बाउल के अंदर डाल के कर लेंगे अच्छे से मिक्स। चने, बंद गोभी और खीरा यहाँ पर हमने तीनों सेम क्वांटिटी के अंदर लिए हैं। तमाम चीज़ें 150 ग्राम के हिसाब से ली हैं। स्ट्रॉबेरी और सलाद के पत्ते 100 ग्राम, ये दोनों 100 ग्राम लिए हैं। पुदीने की एक गुच्छी लेकर इसके सिर्फ पत्ते लेने हैं और उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन के 2 क्लव्स लेकर इसको भी बारीक चॉप किया है। अब इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। एक बड़ा बाउल लीजिएगा जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आसानी से आ जाएं। चने के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ। चने के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर फाइबर, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो मैं इसमें ऐड करेंगे ओलिव, ब्लैक ओलिव 5 अदद ओलिव और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको करेंगे मिक्स और फाइनली इस टाइम पर तैयार है। अब इसको हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे स्ट्रॉबेरी के साथ। हमने 2 पर्सन के लिए सर्विंग बनाई है। आप 450 ग्राम का बाउल लें, उसके अंदर 300 कैलोरीज होती है। हाई फाइबर पाए जाते हैं। रोज़े की हालत में सारा दिन आप भूख और प्यास में रहते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, आपको भूख भी महसूस हो सकती है। लेकिन इस सैलेड को खाने के बाद वेट तो लूज़ होएगा ही, ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगी, कॉन्स्टिपेशन से भी बताएगी। और शुगर के पेशेंट स्पेशली इस सैलेड को लें के अंदर हाई फाइबर्स है और फाइबर्स की वजह से आपको भूख कम लगती है। विटामिन सी भी मौजूद है। विटामिन सी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तेज़ करता है, इम्यूनिटी बूस्ट होएगी। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होएगी तो आप एक्टिव भी रहेंगे और इस सैलेड की वजह से आप यंग भी लगेंगे, क्योंकि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। व्यूअर्स, हम आपके लिए परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आते हैं। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।